आप यहाँ पे ये देख सकती हैं कि इसमें जो है सिर्फ जो है यहाँ पे जो इंटरफेस है, तो यहाँ पे सिर्फ एक शेप की बात हुई है। जिस तरह हमने डिस्कस किया है ना कि हमारे पास मल्टीपल शेप्स की बात नहीं हो रही, शेप एक है मगर कलर हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट कलर्स हैं। कलर के लिहाज से हम उसके ऑब्जेक्ट्स को रिड्यूस करेंगे। अगर हमारे पास 20 सर्कल्स हैं बट डेट 20 सर्कल्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट 5 कलर्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर्स वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि हम इतने तादाद में जितने भी हमारे पास जितने काउंट में कलर है उतने काउंट तक हम ऑब्जेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। हर एक सर्कल के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमें नीड नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सर्कल ड्रॉन, बिकॉज सर्कल तो मल्टीपल लोकेशन पे है जिस तरह मैंने आपको पहले डिस्कस किया, ठीक है, मगर उस लिहाज से हम इसको करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को रिड्यूस करेंगे जिस लिहाज जितने कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शेप से हमारे पास ये एक ही सर्कल है, ठीक है, मगर सर्कल के फिर हमारे पास जो है ये शेप है, ड्रॉ है। अब ये शेप में ये XY जो है इसका जो वैल्यू है XY, सपोज़ यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ हो रहा है यूँ, ठीक है, तो इसकी स्क्रीन पे XY पोजीशन तो होती है ना, बिकॉज़ आपके पास जो स्क्रीन है, जो भी स्क्रीन वो आपके पास रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड होता है ना, स्क्रीन जो होता है मतलब XY प्लेन में होता है। तो XY प्लेन के लिहाज से जो जहाँ पे वो ड्रा होगा, ठीक है, तो उसका वही जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से वहाँ उसी के लोकेशन को ये XY वैल्यू जो है असल में ये सेंटर के लोकेशन को लेता है। एंड दिस द रेडियस द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सर्कल फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जो सर्कल के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उसका जो सेंटर ऑफ सर्कल है उससे जो डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड रेडियस, जो कि हमारे पास भी इंटीजर में वो कलर जो होगा वो स्पेसिफिक जो भी कलर होगा वो स्ट्रिंग में होगा। अब यहाँ पे सिर्फ कलर बताया है, ठीक है, मतलब अगर वो सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है, तो किसी एक कलर की बात है। अगर वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो अगर रेड है तो रेड के लिए सारा यही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ग्रीन के लिए फिर अगला ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। फिर सेट एक्स वाई जो आपको पता है कि ये XY प्लेन पे हमारे पास ये ड्रॉ होगा ना, तो उसी जो पॉइंट है उसकी लोकेशन XY प्लेन पे जो भी होगी, क्योंकि अगर किसी ने अगर ग्राफिक्स पढ़ी है तो इसके बारे में उनको अंदाज़ा होगा कि हम सर्कल के लिए जो सेंटर पॉइंट है उसका XY प्लेन देते हैं। ग्राफिक्स जिसने नहीं पढ़ी तो जो ग्राफ्स होते हैं मैट्रिक में पढ़े हुए होते हैं आप लोगों ने, तो उस ग्राफ में आपके पास जो है पूरा XY में ये पूरा जो है ग्राफ डिवाइड हुआ होता है। तो कोई भी शेप आप ड्रॉ करती हैं तो XY के लिहाज से ओरिजिन से आप लेती हैं, क्वाड्रेंट्स में लेती 4 क्वाड्रेंट्स में लेती हैं। अगर ऐसा नहीं तो ओरिजिन से XY का डिस्टेंस फाइंड आउट करके वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है जो आपने ड्रॉ करनी है। X इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस ऑन द X एक्सिस फ्रॉम द origin and Y is the actual distance from the origin along the Y axis, mean perpendicularly जो distance होता है, और X जो horizontally जो distance होता है। set रेडियस सेट जितने भी हमारे पास होगा, जितना भी रेडियस मतलब कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ सर्कल टू द सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ दैट सर्कल। और ये है शेप फैक्ट्री, यहाँ पे हैश मैप है विच इज़ इन दिस केस हमारे पास क्या है, सर्कल है, मगर हैश मैप में आपके पास सिर्फ सर्कल की बात की है ना और शेप्स नहीं है। तो हमारे पास हम ऊपर डिस्कस की कि 20 मल्टीपल सर्कल्स हैं बट विद 5 डिफरेंट कलर्स। सो दिस हैश मैप विल प्रोवाइड द कलर पैटर्न विच इज़ इन दिस केस वी हैव 5 डिफरेंट कलर्स एंड शेप तो वही है जो कि हमारे पास सर्कल शेप है, ठीक है। वाइड ये है कि गेट रैंडम कलर्स। अब स्ट्रिंग कलर हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, ठीक है, वो ना तो इंटीजर है ना फ्लोट है ना कैरेक्टर है, ठीक है। तो वाइड मेन में यहाँ पे ये कॉल होगा, यहाँ पे गेट रैंडम कलर्स इन
रैंडम कलर बट इन दैट 5 कलर्स, जो कि हमारे पास हैश मैप में उसकी इंफॉर्मेशन है। गेट रैंडम एक्स एंड गेट रैंडम वाई, जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। फ्लाई विद पैटर्न डेमो में ये होंगे इंफॉर्मेशन, ये आस्क करेंगे शेप फैक्ट्री पे। शेप फैक्ट्री से जो है हैश मैप से कलर पैटर्न लेगा, सर्कल कॉल होगी, जो कि यहाँ पे इंटरफेस क्लास में ये इसी शेप को कॉल करेगा। बट द कलर पैटर्न ऑफ दिस इन हैश मैप, जो इंफॉर्मेशन हैश मैप में गिवन है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम? स्टेप फर्स्ट में है यहाँ पे क्रिएट एन इंटरफेस शेप डॉट जावा, जो कि हमने यही पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे ये देख रही है शेप डॉट जावा इंटरफेस में, ये देख लें। ठीक है, फिर ये है सेकंड में क्रिएट कंक्रीट क्लास इम्प्लीमेंटिंग द सेम इंटरफेस सर्कल। इंटरफेस वही है मगर हमारे पास एक अगला क्लास क्या हो जाएगा? शेप का तो उसी इंटरफेस में तो शेप है मगर उसी से फिर सर्कल डिराइव हुआ है। ठीक है, जो कि सर्कल डॉट जावा है विद दैट इंटरफेस, विद इन दैट इंटरफेस वेयर द शेप क्लास ऑक्युपाइज। ठीक है, थर्ड स्टेप है क्रिएट अ फैक्ट्री टू जनरेट ऑब्जेक्ट ऑफ कंक्रीट क्लास बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन शेप फैक्ट्री। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द कलर्स विच इज़ इन द हैश मैप एंड अबाउट द शेप इट इज़ सर्कल। हमने इस केस में सर्कल लिया है, किसी और प्रोग्राम में कोई और शेप ले सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे हमने सर्कल जस्ट लिया है बिकॉज हमारे पास डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कलर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स नहीं हैं। फोर्थ स्टेप है यूज़ द फैक्ट्री टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंक्रीट क्लास बाय पासिंग एन इन्फॉर्मेशन सच एज कलर। ठीक है, वही फैक्ट्री यूज़ करके जो है शेप फैक्ट्री यूज़ करके फ्लाईवेट के पैटर्न डेमो के लिहाज से ना, ठीक है, वही शेप फैक्ट्री में से हैश मैप से वो करस्पॉन्डिंग कलर पैटर्न आपके पास अवेलेबल हो जाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है इस शेप के ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल 5 कलर्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो हमने जो डिस्कस किया है 20 कलर्स के केस में हमारे पास 5 जो है डिफरेंट कलर्स वो है और 20 सर्कल्स हैं। ठीक है, फिर उसमें है फिर फर्स्ट में आप देखिए वेरीफाई द आउटपुट है क्रिएटिंग अ सर्कल ऑफ कलर ब्लैक। सपोज हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है तो ड्रा सर्कल एक्स वाई प्लेन पे, एक्स प्लेन पे ये 36 पॉइंट्स गया है, वाई पे इतना गया है। ठीक है, और रेडियस हमारे पास 100 है। मीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट एंड द सेंटर इज़ 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो रेडियस इसका 100 होगा, 100 पिक्सल्स होगा, वट एवर जो भी होगा। ठीक है, और एक्स जो है हमारे पास ओरिजिन से एक्स प्लेन पे 36 यूनिट्स जो है 36 पॉइंट्स है, वट एवर पिक्सल्स है, इतना डिफरेंस होगा। और ऑन वाई एक्सिस ओरिजिन से इसका जो है इतना डिस्टेंस होगा। तो ये असल में ये सेंटर का पॉइंट बता रहे हैं। सेंटर कहाँ ऑक्युपाई कर रहा है? एक्स प्लेन पे 36 पिक्सल्स राइट साइड पे और ये 71 पिक्सल्स अपवर्ड। तो ये रेडियस का सेंटर का लोकेशन है और ये रेडियस है एक्चुअल। क्रिएटिंग अ सर्कल ऑफ कलर ग्रीन, अगर ग्रीन इन्फॉर्मेशन है या जो भी है वट एवर आपने प्रोवाइड की है, ग्रीन दी है, ब्लू दी है, जो भी हैश मैप में आपके पास अवेलेबल है। फिर ये उस लिहाज से फिर ग्रीन कलर वही जिससे मैंने दूसरे को डिस्कस किया कि एक्स इतना है, वाई इतना है, रेडियस इतना है। फिर अगर वाइट का है ड्रा वाइट कलर का तो वाइट का ये शेप है, वाइट का इतना, एक्स इतना है। मैंने एक्स और वाई को ऊपर डिस्कस किया है, रेडियस को भी डिस्कस किया है। अगर इन केस ऑफ रेड कलर है तो रेड कलर का एक्स इतना है, वाई इतना है, रेडियस इतना है। ग्रीन का है तो इसका इतना है। ये सारे जितने भी कलर पैटर्न है 20 सर्कल्स ड्रा हो जाएंगे। ठीक है, मगर 20 सर्कल के केस में आपके पास इसी 5 कलर्स के अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं होगा, जो कि ब्लू है, ग्रीन है, रेड है और वाइट है, ब्लैक है। ये आपके पास मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं जिस तरह ये ऊपर से ये डिस्कस हुए हैं, यहाँ से लेके ये सारा आउटपुट में। तो ये राउंड अबाउट आपको 20 जो है शेप्स ड्रा कर देंगे, मगर ऑन द बेसिस ऑफ जो है इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेट कलर्स होगा। तो ये एक्स वाई के बारे में बता दिया, रेडियस के बारे में बता दिया, कलर्स पैटर्न का ही बता दिया। ठीक है, एक्स इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है।